हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? रक्षा मंत्री से एक मुलाकात हुई है आपकी दिल्ली में, क्या कुछ अहम बात? वो कोई अहम बात नहीं, वो एक शिष्टाचार बैठक थी। बस कोई बात नहीं था, कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। हरियाणा की राजनीति को लेकर भी कुछ बातचीत हुई? क्योंकि जब बातचीत चलती है तो थोड़ी बहुत बातें तो होती है। तो वो हमारी अंदरूनी बात थी, तो उसका कोई विषय नहीं है ऐसा कि वे कुछ बोला जाए। एक शिष्टाचार के नाते बैठी। पिछले कुछ दिनों से एक अलायंस की चर्चा हरियाणा में चल रही है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के अलायंस को लेकर। क्या आपको लगता है कि इस अलायंस से हरियाणा विधानसभा चुनावों पर कोई असर पड़ने वाला है? उत्तर प्रदेश की पार्टी है बीएसपी, हरियाणा की पार्टी है इनेलो, किस तरह से इस गठबंधन को देखते हैं? ये पहले भी इन लोगों का गठबंधन हुआ था, एक सीट आई थी, इस बार वो भी नहीं आएगी। बीएसपी के साथ जुड़ने कोई फायदा मिलेगा? माना जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो बीएसपी के साथ होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। पिछड़ा वर्ग 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर बहुत भरोसा है और उसी भरोसे का नतीजा है कि ये जितनी भी आज तक भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार भी केंद्र में सरकार बनाई है, तो मोदी जी की नीतियों का असर है ये कि भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और हरियाणा में भी तीसरी बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। गठबंधन ये लोग सत्ता के लिए करते हैं, लोगों के दुख दर्द को खत्म करने के लिए नहीं करते। अगर लोगों के तकलीफें हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग समाप्त कर दें, इसको लेकर तो ये गठबंधन करते नहीं। सत्ता हथियाने के लिए ये लोग गठबंधन करते हैं। समय समय पे इन लोगों ने बहुत बार गठबंधन किए हैं। पहले भी गठबंधन किया था, तब एक सीट आई थी। इस बार मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट आएगी। हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है जिसको लेकर जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारिए, और दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने परिवार से किसी सदस्य को उतारिए। एक दूसरे पर क्यों ये लोग एक दूसरे को उम्मीदवार उतारने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, जेजेपी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है कि सारे ये कोसों दूर हैं सत्ता से। और कोसों दूर इसलिए है कि हमें तो सत्ता में आए मात्र 10 साल हुए। 10 साल में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, सारे समाप्त कर दिए। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, भाई हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले और 2014 में भी एक मुद्दा था जो सारे दल पिछले वर्षों से बोलते आ रहे थे। चौधरी बंसी लाल जी भी, चौधरी देवीलाल जी भी, चौधरी भजन लाल जी भी और हुड्डा जी भी बोलते हैं कि भाई हमारी सरकार बढ़ा दे, हम 24 घंटे बिजली देंगे। तो आज कोई एक नेता आपको मिला है या किसी भी जगह, किसी रैली में, सभा में, तो जितने भी विपक्ष के नेता उनके मुंह से सुना आपने कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम 24 घंटे बिजली देंगे? एक भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि हमने इस बीमारी को खत्म कर दिया, 24 घंटे बिजली दे दी। ऐसे ही गरीब आदमी के लिए गरीबी हटाओ, कांग्रेस ले आओ, किनारे लगा कर दे। मगर 60-65 साल में गरीबी हटाने के लिए कौन सा एक ऐसा उपक्रम सरकार ने चलाया जिससे इस देश के गरीब की हालत को सुधार हुआ हो? बिल्कुल उल्टा, गरीब का तो खून चूस लिया करते। जैसे भाई एक नेता कांग्रेस के हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी कहा करते कि भाई मैं ऊपर से 1 रुपया भेजूंगा तो नीचे 14 पैसे पीछे पूछे, तो बीच में 86 पैसे कट गए। अब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने इस बात पर अमल करा और अमल करके ने ऐसा काम कर दिया कि ऊपर से 1 रुपया भेजा, नीचे 1 रुपया आ जाए। अब वो जो 1 रुपया नीचे पहुंच रहा ना, वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए आया और सीधा जो बेनिफिशियरी था उसको उसका बेनिफिट मिल गया। अब जो लोग बीच में 86 पैसे के दुश्मन थे, जो दलाली कराया कर देश के, उनकी दुकान पर मोदी जी ने इतना मोटा हरीसन का ताला मार दिया। अब वो जब ताला लग गया तो वह तो चिल्ला के नुकरे बीजेपी ने नाश कर दिया।
और जिसको लाभ मिल रहा है गरीब आदमी को कह रहा है कि जी बीजेपी ने हम जीवाए दिए, हमारा हाथ मारते मिल गया, हम बीजेपी के लिए हैं। और वह बीजेपी की सरकार पहले बना दे रही, भी बढ़ाऊंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की 5 सीटें आई है, कांग्रेस काफी उत्साहित दिख रही है, हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी की तैयारियां किस तरह है? देखिए हम कैडर बेस है और हमारा कैडर एक चुनाव लड़ता है और अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाता है। हमारी पूरी तैयारी है। हरियाणा प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता आज अपने मिशन में जुट गया कि तीसरी बार फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनानी है और वो पूरी तैयारी में जुट रहा है। दूसरी बात ये कि भी कांग्रेस तो ऐसा टूटी हुई गाड़ी है, रथ भी नहीं कहेंगे, जिसके चारों का ना बैल अपने आप को बंद बंद के खींच रहे हैं। और पहले टूट रहा था और उसका खटारा बना दिया उनने। एक तो नु कह रहा है नेता कि भाई मेरे तो दिल्ली दरबार में 100 के 100 नंबर हैं, मैं इन लोगों ने सत्ता में नहीं आने दूंगा, बनूंगा तो मैं बनूंगा। दूसरा बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कह रही कि बोले इनके पल्ले कुछ है नहीं, जो कुछ हम है। तो तीसरी बड़ी नेत्री कह रही है कि बोले भाई देखो हमने बेरा है, भाई सरकार तो मना बनानी है और क्यूकर बनानी है, हम चिंता मत करो। अपने अपने लोगों को अपने अपने तरीके से संतुष्ट करने में लग रहे हैं। और जो ये खटारा बैलगाड़ी है ना कांग्रेस रूपी, इसको सारे को लायक करना, कोई पहिया का बंद रहा, कोई जुए का बंद रहा है, कोई पीछे बंद रहा, सारे खिंच खिंच के न तोड़न पर लाग रहे, तोड़ दीन ने। और भाई टूटी हुई खटारा से आप विकास का बोझ भरकर नहीं चल सकते। भाई विकास कराने के लिए साफ सुथरी नीयत चाहिए, साफ सुथरी नीति चाहिए और साफ सुथरे नेता चाहिए। भाई एक बात बता दो, जब तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हम तो मीडिया वाले हो, एक भी खबर दिखाई था हमने आज तक भाई मोदी जी की सरकार में इस मंत्री ने इतने लाख करोड़ का घोटाला कर दिया या किसी नेता का नाम आया हो? और इनके टाइम में एक दिन भी बता दो, अरे तो एक नेता भी बता दो किसी को तो हमने दिखाया हो, और उनका एक दिन भी दिखा दो जिस दिन कोई न कोई हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके इन्होंने गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई को ना लूटा हो, इस देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया हो, इस देश को कंगाल बनाने में कोई कसर छोड़ी हो। तो जनता इतनी पागल थोड़ी नहीं है भाई। कब बुकाए लिए इनने, बुकाए क्या कि भाई अगर जब 400 पार आ गए ना तो भाई ये संविधान बदल देंगे। कमाल की बात है, बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कौन लोग सलाह दे रहे हैं? जो लोग सत्ता से बाहर रह नहीं सकते, सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो संसद में घुसे हैं तो घुसते हैं, संविधान ने माथे का लगावे हैं और कहें भाई संविधान की कॉपियां लेके राहुल गांधी भी चले जगह जगह संविधान। हाँ, तो वो कार्य के अनुकाम संविधान के अनुरूप काम करेंगे। और ये फर्जी लोग, इन न्यू तो पूछ लो थारे खानदान की एक बार हार हुई थी, एक बार गलत तरीके से सांसद बनकर ना प्रधानमंत्री बन गई थी माननीय इंदिरा गांधी जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदमी ने पिटीशन डाल दी थी तो उसके खिलाफ फैसला दे दिया कि भाई गलत तरीके से चुनकर प्रधानमंत्री बने। अब संविधान की कॉपी लेकर जय संविधान बोलने वाला तो पूछना चाहूँ भाई मैं कि भाई उस वक्त संविधान करा गया था, संविधान के अनुरूप तो आपने कैबिनेट बुलानी चाहिए थी, कैबिनेट बुला कोई फैसला लेना था, कैबिनेट के लोगों का तुम्हारी लात, और सारा देश बंदी बना लिया। संविधान तो कूड़े में गिर दिया था इनने, और सारा देश बंदी बनाकर इमरजेंसी लगा के सारे देश के नेता, सारे देश का विपक्ष, सामाजिक संगठनों के लोग, प्रेस मीडिया के लोग, सारे 19 महीने तक नासा में लट रखे इनने और मार दिया सारा देश, सारा देश। वह आदमी का संविधान बचाओगे मगर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। भाई लोकतंत्र की तो हमने जब हत्या कर दी थी,
संविधान की बात करने वाला आदमी नु बतावे, जब इस देश का प्रधानमंत्री ऑर्डिनेंस लेकर आवे वो कानून होता है, और उसी कानून की प्रति लेकर पैड के फेंकने वाले आदमी मारे तो पूछे रहे कि भाई संविधान बचेगा और संविधान बचाओगे। संविधान को तोड़ मरोड़ कर सत्यानाश करने वाले लोग आज संविधान की कॉपी लेकर नकली ड्रामा कर रहे हैं। कदे नकली ब्राह्मण बन जाए, कदे नकली हिंदू बन जाए, और फिर हिंदुओं को गाली देते हैं। भाई यहाँ ऐसे लोग हैं, वह काठ की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ेगी, इब चढ़ ली चुनाव में, इबका थोड़ी चढ़ जाएगी। लोग जाने हैं कि कितना बड़ा छलावा करा है, कितना बड़ा भ्रम फैलाया, कितनी बड़ी झूठ बोली, इनका लोग मजा चखाओगे इनमें पक्का। तो हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी का कहना है कि संविधान की कॉपी लेकर घूमना एक छलावा है। तो वहीं हरियाणा की राजनीति को लेकर इन्होंने कहा कि बीजेपी ही देश और हरियाणा में विकास कर सकती है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।